बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट, या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। हाँ बस देखिए डर रही है। इंसान और जानवर का साथ बहुत पुराना है। जब जमीन पर जिंदगी की इब्तदा हुई तो इर्तकाई मराहिल से गुजरने वाला इंसान गारों में रहता था और जिन जानवरों पर उसका जोर चलता उनका शिकार करके पेट भर लेता। दूसरी तरफ इस जमीन पर कुछ ऐसी देवहैकल मखलूक भी थीं जिनसे इंसान खौफ रहता था। गोया ये दौर इंसान और जानवर की दुश्मनी का था, हालांकि दोनों ही फितरत का हिस्सा थे। इंसान की जानवर से दोस्ती कब हुई? इस बात का सुराग उस दौर से मिलता है जब इंसान काफी हद तक मुतमद्दन हो गया और उसने खेती बाड़ी सीख ली। अब इंसान ने देखा कि जानवर इसका मददगार है और दूध देने वाले जानवर तो उसकी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गए। वक्त के साथ साथ हजरत इंसान ने जंगली हयात को ज़ेर किया और इसे अपना ताबे भी कर लिया। आज का इंसान कुत्ते, बिल्ली, परिंदों को ही नहीं बल्कि खतरनाक जानवरों को भी पेट एनिमल यानी पालतू जानवर बनाकर उन पर राज कर रहा है। हम मिनल हैस कौम पालतू जानवरों से प्यार नहीं करते और जो इनसे प्यार करते हैं उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हमारे मुआशरे में जानवर को जानदार ही नहीं समझा जाता। गलियों से शरारती बच्चे गुजरते हैं तो किसी कोने में ऊँघते कुत्ते को लात रसीद करना या बिल्ली को दुम से पकड़ना अपना फर्ज समझते हैं। हम सभी ने अपने बचपन में गुलैल से चिड़ियों का शिकार किया है। एक हदीस के अंदर यहाँ तक आता है कि एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो एक बिल्ली चंद बच्चों के साथ मौजूद थी। तो रास्ता ज़रा हटाने और साफ़ करने के लिए एक सहाबी ज़रा सा आगे की तरफ दौड़े और उस बिल्ली को हटने का जैसे ही इशारा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को रोक दिया और फरमाया कि इसे कुछ न कहो इसलिए कि अब ये माँ बन चुकी है। अल्लामा इकबाल मरहूम के हालात ज़िंदगी में ये लिखा है कि उन्होंने जब ये वाक़या सुना तो पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और मोहब्बत पर रोते रहे और बार बार उस वाक़या सुनाने वाले से कहते थे, बताओ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर की ममता का भी ख्याल रखा है। लेकिन अपने ही मुआशरे में बहुत से ऐसे लोग भी मिलते हैं जो जानवरों से प्यार करते हैं, जो जानवरों की कुर्बत में खुशी महसूस करते हैं। ताहम ऐसे लोगों को तंजिया, चिड़ी मार भी कहा जाता है। हमारे मुल्क में भी बेशुमार ऐसे लोग हैं जो जानवरों को पालने का शौक रखते हैं। इनमें बिल्लियां, कुत्ते, खरगोश, भेड़, बकरियां, घोड़े और दूसरे चरिंद परिंद शामिल हैं। बिल्ली, कबूतर, तोते, चिड़ियाएँ, मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के जानवर अगर कोई पालना चाहता है तो शरन उसमें कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो पाल सकते हैं। एक हदीस के अंदर भी आता है कि एक सहाबी हैं, हज़रत अनस के एक भाई हैं, उनका नाम है अबू तलहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आया करते थे, ये छोटे बच्चे थे तो इन्होंने एक बुलबुल पाल रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी ये बच्चा तशरीफ़ लाया करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास बैठकर दिल लगी का मामला फरमाते थे, क्योंकि शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शेर भी पढ़ा था और वो शेर ये था, या अबा उमैर मा फ़अलन नुग़ैर, ए अबू उमैर तुम्हारे उस नुग़ैर यानी बुलबुल का क्या हुआ? फिर वो बच्चा आगे अपनी पूरी बात बताने लगता है, या रसूल अल्लाह मैंने उसको ये दाना खिलाया, मैंने उसको पानी पिलाया, मैंने उसके साथ ये मामला किया, ये मामला किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे की भी दिल लगी फरमा रहे होते थे और उस परिंदे के बारे में भी इस तरह दिलचस्पी का इजहार फरमा रहे होते थे। तो इससे पता चला कि जानवरों को पालना जायज़ है।
पालतू जानवरों में सबसे मकबूल जानवर कुत्ता है। एक लतीफा भी मशहूर है कि मगरिबी ममालिक में औरत शौहर को कुछ समझे ना समझे, मगर कुत्ते को अपने सर का ताज जरूर समझती है। बिल्लियों की नाज बर्दारी भी कुछ कम नहीं होती। इसराइल से खबर आई है कि वहां एक शख्स ने अपनी बीवी को महज इसलिए तलाक दे दी क्योंकि उसकी बीवी ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 550 बिल्लियां पाल रखी थीं और बीवी ने भी शौहर की खातिर बिल्लियों को छोड़ना गवारा ना किया। इसी तरह रूस में एक खातून है जो अपने 2 कमरों के अपार्टमेंट में 130 बिल्लियों के साथ रहती हैं। इंसानों की जानवरों से मोहब्बत को दुनिया भर में उजागर करने और जानवरों के तहफ्फुज के लिए जानवरों का आलमी दिन भी मनाया जाता है और इसकी इब्तिदा सन 1931 में इटली से हुई थी। अब यह दिन हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। कुत्ते को तकरीबन 15,000 साल पहले पालतू जानवर के तौर पर अपनाया गया था, जबकि भेड़ और बकरियों को एशिया में 8,000 साल पहले घरेलू जानवर का दर्जा मिला। घोड़ा भी तकरीबन 4,000 साल से इंसान के ज़ेरे इस्तेमाल है। पालतू कुत्तों की कई मशहूर इकसाम हैं, मगर इनमें से चंद नस्लें ऐसी हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं और घर की रौनक में इजाफे का बाइस बनते हैं। कुत्तों की ऐसी ही एक मकबूल नस्ल पुडल कहलाती है। कहा जाता है कि पुडल का आबाई वतन जर्मनी है, मगर इन्हें फ्रेंच डॉग्स भी कहा जाता है। इनका कद छोटा और बाल घने होते हैं। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली मुमताज शख्सियात भी पेट एनिमल्स के शौकीन होते हैं। ये हैं पाकिस्तान की मशहूर मॉडल नादिया हुसैन। इन्हें भी पेट एनिमल से प्यार है। उन्होंने अपने बच्चों के शौक की खातिर 4 काले रंग के पुडल्स पाले हुए हैं ताकि इनके बच्चे जानवरों से डरने की बजाय इनसे मानूस हो जाएं। एक्चुअली मुझे जो है पर्सनली शौक है बड़े डॉग्स का। मेरे पास हमेशा से बड़े डॉग्स थे, लेकिन क्योंकि बड़े डॉग्स जो हैं वो बच्चों के साथ जो है ना वो थोड़ा सा होता है ज़्यादा इस चीज़ का कि इवन दो जो मेरे पास ब्रीड थी वो लैब्राडोर थी एंड दे आर वेरी वेरी गुड विद चिल्ड्रन, लेकिन ये कि वो क्यों मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और डॉग्स बहुत बड़े थे, तो उस वक्त जो था वो एक्साइटमेंट में जो था वो डॉग्स जो थे ना वो कई दफ़ा बच्चों को लाइक दे यूज्ड टू काइंड ऑफ जंप ऑन टॉप ऑफ देम। तो इस वजह से हमने सोचा कि इट्स नॉट एडवाइजेबल कि हम बड़ा बिग ब्रीड रखें हम, तो इस वजह से फिर इंस्टेड हम लोगों ने ये छोटे जो ब्रीड के जो डॉग्स हैं वो हम लोग ले आए ताकि एटलीस्ट वो बच्चों के साथ जो है वो फिर अच्छा एक उनका रिलेशनशिप रहे। ये हैं मिसेस अतिया फैजान लगारी जो पेट एनिमल्स का शौक रखती हैं। इनके 2 नटखट छोटे कद के पुडल्स इंतहाई ज़हीन और चौकस कुत्ते हैं। पुडल्स की खास बात यह है कि वो छोटे से फ्लैट में अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये थोड़े से नाजुक मिजाज भी होते हैं। इन पर जरा सी भी सख्ती की जाए तो ये अपने मालिकों से रूठ भी जाते हैं, लेकिन कुदरती तौर पर इनमें सीखने की सलाहियत ज्यादा पाई जाती है। मेरे पास टूल्हा है नहीं तो तुम शेक हैंड भी नहीं करोगे यार। वेरी बैड। सिट सिट सिट। गुड गर्ल। मिसेस अतिया के पुडल्स का नाम कॉफी और पेप्सी है। उन्होंने इन्हें निहायत महारत से सधाया हुआ है। पेप्सी और कॉफी मिसेस अतिया की हिदायत को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कॉफी तुम्हें चाहिए और इन पर अमल भी करते हैं। ये कौन पालतू जानवरों को पालना भी अच्छा खासा मेहनत तलब शौक है। इन जानवरों की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना पड़ता है। इन्हें नहलाना, इनका खाना पीना, इनके नाखून काटना और इनकी मखसूस सिफात और हरकत के पेश नज़र
इनका ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं है। डॉग्स को संभालना जो है वो मैं ही करती हूँ। उनको लाइक उनको क्या देना है, कितना खाना देना है, उनका नहलाना धुलाना, इनकी ग्रूमिंग, इनकी ट्रेनिंग, जो भी इनकी ट्रेनिंग है और ख़ास तौर पे जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है वो भी मैं ही कराती हूँ। एंड ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत पेशेंस का काम है। हफ्ते में एक बार इनको ब्रश मस्ट है, क्योंकि इनके बाल ऐसे हैं कि वो मैट हो जाते हैं। ज़्यादा मैट होंगे तो फिर आप उनको ब्रश नहीं कर सकते, काटने पड़ेंगे। जो पैच है उसके बहुत कर्ली बाल हैं, तो वो अगर उसको हफ्ते में एक दफ़ा ना नहलाया जाए तो फिर इसके बाल जो हैं वो बिल्कुल नॉट हो जाते हैं और मैट किस्म के बाल हो जाते हैं। तो वो फिर उसको ब्रश करना जो है बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बालों को कट करना पड़ता है, उसको बिल्कुल गंजा करना पड़ता है और रेगुलरली उसको जो है ना गंजा हमें कराना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि उसकी इतनी रेगुलरली जो हम ब्रशिंग कर पाएँ तो वो हफ्ते में एक ही दफ़ा होता है कि उसको उसको नहला के उसको ब्रश करें। नॉर्मल इंसान भी बेचारा गंदा हो जाता है, तो इनकी तो इतनी बड़ी फर होती है जिसको क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर क्योंकि साथ हम खेल रहे होते हैं तो इनकी क्लीनलीनेस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। जब बीमार होते हैं तो उस वक्त भी मैं ही उनको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। दवाइयाँ जो होती हैं इनकी उनको कॉन्स्टेंटली डीवर्म करना होता है, इनकी वैक्सीनेशंस होती हैं फिर वो सब जो है वो इनका जो पूरा जो जैसे कहते हैं ना संभालना, वो फिर मैं ही कर रही होती हूँ। बैरूनी ममालिक में पालतू जानवरों के साथ उनकी खसलत के मुताबिक बर्ताव किया जाता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि कोई बात या हरकत इन जानवरों की तबीयत पर गिरा ना गुजरे। और अगर पालतू जानवर बीमार हो जाए तो उसे हथेली का छाला बना लिया जाता है और इसका इलाज और तीमारदारी ऐसे की जाती है जैसे पालतू जानवर उनकी औलाद हो। लेकिन हमारे मुल्क में ये सूरत हाल इसके बरक्स है, क्योंकि अक्सरियत ऐसा नहीं करती। हमारे यहाँ तो पेट्स की जो है वो इतनी देखभाल नहीं करते हैं लोग। लाइक पेट्स जो हैं वो बहुत ही शौकीन किस्म के जो लोग होते हैं वही पेट्स रखते हैं और बाहर मुल्कों के मुकाबले में जो उनकी देखभाल होती है वो हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे यहाँ कोई ग्रूमिंग सेंटर्स जो हैं वो नहीं है डॉग्स के लिए। सिर्फ एक ही जगह है, एक ही वेट है जो लाइक जो ज़्यादा जानी मानी है। उसके अलावा 2-3 और हैं वेट्स, लेकिन ये कि लाइक रेगुलरली जो आप नहीं सुनते हैं कि अच्छा हाँ ये एक नया वेट है या ये एक एनिमल हॉस्पिटल है। रेगुलरली आप जानवरों के बारे में नहीं सुनते हैं ज़्यादा कि उनकी देखभाल के लिए जो है कोई नई जगह खुली हो। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल इतना नहीं है हैसियत कुत्तों की। वहाँ बाहर मुल्कों में तो कुत्तों की नहीं नेसेसरली पेट्स की पेट तो खैर कोई भी हो सकता है पेट आपका पर ख़ास तौर पे कुत्तों के लिहाज से, कुत्तों बिल्लियों या और इस किस्म के लिहाज से जो है वो नहीं इतना जो है ना हमारे यहाँ देखभाल करते, ना कोई जगह है संभालने के लिए। बाहर मुल्कों में जो है वो बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से और एक जिसे कहते हैं ना वननेस की लेवल होती है बिटवीन पेट एंड ओनर। माजी के बरक्स अब हमारे मुआशरे में भी जानवरों के हुकूक के बारे में शऊर उजागर हो रहा है। खास तौर पर पाकिस्तान के बड़े शहरों में पालतू जानवरों के शहदाई इन जानवरों की देखभाल, सेहत और नशोनुमा पर खास तवज्जो देते हैं। इस बात का सबूत मारूफ साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर फराह नसीम है, जो अपने पालतू कुत्ते को वेटरनरी डॉक्टर जुल्फिकार के पास लेकर आई हैं। ये गालिबन कान के किसी आर्जे में मुब्तला है। डॉक्टर साहब इस बीमार कुत्ते के इलाज में मसरूफ अमल हैं। गालिबन इसके कान में इन्फेक्शन हो गया है, इसीलिए इसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। गुनूदगी पैदा करने वाले इस इंजेक्शन से इसके जिस्म पर लर्जा सा तारी हो रहा है। डॉक्टर जुल्फिकार
फराह नसीम को कुत्ते की सेहत के हवाले से तसल्ली देते हैं। डॉक्टर फराह नसीम की अपने पालतू जानवर के साथ ये उनसियत दीदनी है। पालतू जानवरों के लिए वेटरनरी डॉक्टर तलाश करना एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि पाकिस्तान में वेटरनरी डॉक्टरों की तादाद बहुत ही कलील है। इस शऊर की भी कमी है कि इन पालतू जानवरों को किसी मर्ज और बीमारी की हालत में बचाव के लिए इनका वैक्सीनेशन करवाया जाए। ये अमल हमारे मुआशरे में अभी आम नहीं हुआ है और न ही इसकी कोई ज़रूरत महसूस की जाती है। वैक्सीनेशन करवाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि इन पालतू जानवरों से लगने वाली बीमारियों से खुद को और अपने ख़ानदान के अफराद को महफूज रखा जा सके। क्या हमारे मुआशरे में पालतू जानवरों की वैक्सीनेशन बाकायदा तौर पर करवाई जाती है? और अगर बर वक्त वैक्सीनेशंस ना करवाई जाएं, तो क्या इन पालतू जानवरों से किसी किस्म के मूजी अमराज फूट सकते हैं? डॉग में ये होता है कि उनकी 5-6 बीमारियां हैं, जिसमें से एक रेबीज़ भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैक्सीन होना हर डॉग को ज़रूरी है ताकि वो किसी ह्यूमन और अपने ऑनर को भी नहीं ट्रांसफ़र कर सके। तो रेबीज़ की वैक्सीन होती है और इसके अलावा पार्वो वायरस, डिस्टेम्पर, पैराइन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस, और इसके अलावा जो है इन पे लेरेंजियोट्रकाइटिस की एक बीमारी होती है, वो ये सब बीमारियों की जो है वैक्सीन ज़रूरी होती है और ईयरली इनकी वैक्सीन की जाती है। हमारे यहाँ पे जो बिल्लियाँ हैं उनमें एक जो कॉमन हम लोग आजकल देख रहे हैं वो पैनल्यूकोपेनिया होता है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप समझ लें कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इंटेस्टिनल। उसके अलावा एक होता है जॉइंटिस हो सकता है कैट्स को। उसके अलावा जो है कैट्स में जो कॉमन होता है जिंजिवाइटिस, जाके मुंह में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उससे काफ़ी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और उसके अलावा कैल्सी वायरस में ये होता है कि मुंह बिल्कुल गम्स जो हैं स्वोलन हो गए हैं और एरप्शंस हो गई हैं। उसके बाद हर्पीज़ वायरस होता है, आइज़ इन्फ्लेम्ड हो रही हैं और आइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बर्ड्स में ये होता है कि अक्सर बर्ड्स के फर जो होते हैं वो उड़ उड़ के जो है घरों में फैल जाते हैं और लोग वो पसंद नहीं करते हैं। और इस तरह अक्सर बर्ड्स जो होते हैं अपने परों को खुद नोचते हैं। वो भी यही है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम होता है कि अगर बर्ड को आप तवज्जो दें और उनके पिंजरे में डिफरेंट चीज़ें रखें, क्योंकि वो फ्री रेंज के बर्ड्स होते हैं और वो डिफरेंट जगहों पे घूमते हैं, फिरते हैं, तो उनसे और जब वो इनकेज हो जाते हैं तो वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाते हैं। तो अगर आप उस केज के अंदर भी अगर अच्छा माहौल देंगे तो ये प्रॉब्लम्स उनमें नहीं आएंगी। स्नैक्स की केयर इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उनको आपने वंस अ वीक खाना खिलाना होता है। उनमें जो मेन बीमारी आ सकती है वो कोई भी आ सकती है। जैसे उनमें रेबीज़ भी आ सकती है। उनमें अगर जो भी उन्होंने रैट खाया है या बर्ड खाया है और उसको वो डिज़ीज़ थी तो दे कैन कैच द डिज़ीज़, दे कुड बी डिहाइड्रेटेड, दे कैन डाई। लेकिन ये होता है कि अगर वो एनिमल एंड स्टेज पे खाया है जिसमें पॉइजनिंग हो गई थी, उस एनिमल में बहुत ज़्यादा उसका लिवर डैमेज था, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज देयर इज़ नो प्रॉब्लम। शेर जो है वो जैसे आपको सबको पता है कैट फैमिली का है, तो उसमें ज़्यादातर बीमारियां होती हैं। वो एक तो फिलान राइनोट्रकाइटिस जो है वो कॉमन है, वो उनमें भी होती है। रेबीज़ का जो है वो भी इंसिडेंस हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है शेर में ट्यूबरक्लोसिस है, ख़ास तौर पे ज़ू एनिमल्स जो होते हैं जहाँ पे शेर रखे जाते हैं, तो बेहतर है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन की जाए, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस वेरी कॉमन इन लाइन। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे माइकोप्लाज्मल बीमारी है, जैसे नमूनिया होता है, एक बैक्टीरिया होता है माइकोप्लाज्मा, वो अक्सर जो है नमूनिया कॉज करता है, तो बेहतर है कि उसके खिलाफ भी वैक्सीन कराई जाए। कहा जाता है कि वो बच्चे जो अपने पालतू जानवरों के आसपास का कुछ हिस्सा घर में गुजारते हैं, जिंदगी के पहले बरस ऐसे बच्चों के जिस्म में मदाफियाती निज़ाम में मजबूती पैदा होती है। खास तौर पर पालतू बिल्लियां मुतअद्दिद इन्फेक्शन से तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। इसी तरह एक तहकीकी रिपोर्ट बयान करती है कि जो बच्चे खिलौनों की बजाय पालतू जानवरों से खेलते हैं, उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा ज्यादा बेहतर होती है। बिल्ली शेर की खाला है, ये कहावत तो ज़बां ज़द आम है। बिल्ली शेर के खानदान से ताल्लुक रखती है।
इसलिए बाज बिल्ली और बिल्ले तो देखने में शेर के बच्चों की तरह ही खूबसूरत मगर खतरनाक लगते हैं। बच्चों के लिए तो बिल्ली एक खिलौना है। बच्चे इससे और ये बच्चों से जल्द मानूस हो जाती है। बच्चे अगर बिल्ली को तंग करें तो आम तौर पर यह कोई रद्द अमल जाहिर नहीं करती, बल्कि अपना रास्ता लेती है। पालतू जानवरों में बिल्लियां पालने का रिवाज हमारे मुआशरे में आम है और तकरीबन इसका हर घर में आना जाना लगा रहता है। आप एक बार दरवाजे पर बिल्ली को गोश्त का टुकड़ा डाल दें या उसे प्याले में दूध दे दें, फिर यह बिल्ली रोज आपके दरवाजे पर सवाली बनकर खड़ी होगी। ये हैं शर्मीला फारूकी, एक मारूफ सियासतदान। आपको पता है कि इनके पास भी एक पेट है? हम आपको दिखाते हैं। जी तो ये हैं शर्मीला फारूकी की प्यारी सी शर्मीली बिल्ली जो रशियन नस्ल की है और इसका नाम है लॉलिटा। लोगों के सामने आना इसको पसंद नहीं। पेट्स ऐसे होते हैं ना, जैसे अगर कोई बाहर वाला आए तो वो पेट्स को पसंद नहीं होता, वो या तो डर जाते हैं या कहीं छुप जाते हैं। जैसे मेरी बिल्ली है, वो उसको आउटसाइडर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई बाहर का कोई शख्स आएगा तो वो छुप जाती है जाके। तो नॉर्मली पेट्स उन लोगों से ज़्यादा हिलते हैं जो करीब होते हैं या जो घर वाले होते हैं, उनके साथ वो ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। तकरीबन 14 साल पहले जब ललिता 4 माह की थी, तब शर्मीला ने एक इश्तहार के जरिए इस बिल्ली को तकरीबन 2500 रुपए में खरीदा था और अब शर्मीला को इसके कोई 2 करोड़ भी दे तो वो ललिता को खुद से जुदा नहीं करेंगी। एक एडवर्टीजमेंट आई थी अखबार के अंदर, तो जो बेचना चाह रहे थे, अभी भी है, रोज़ आती है, हर संडे को तो मैं देखती हूँ आती है, तो वो बेचना चाह रहे थे। तो नॉर्मली ये 1 माह या 1.5 माह के वो बेच देते हैं बच्चे, ताकि वो जिस घर में जाएं उसमें घुल मिल जाएं और उनको वो ट्रेन कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है, जब लॉलिटा आई थी इतनी छोटी सी थी, मेरे हाथ में आ गई थी पूरी लॉलिटा। आई थिंक आज से कोई 14-15 साल पहले शी मस्ट बी 2-2.5-3 हज़ार रुपए की। बट आज अगर कोई मुझे इसके 2 करोड़ रुपए भी दे तो मैं लॉलिटा को ना दूं, नेवर। ललिता यूं तो हर चीज खा लेती है, मगर इसकी पसंदीदा डिश चिकन टिक्का है। ये दूध शौक से पीती है और जो घर वाले खाते हैं शौक से खा लेती है। लॉलिटा की सफाई का ख्याल किया जाता है। इसके नहाने का अपना शैम्पू है और इसकी बाकायदगी से वैक्सीनेशन भी करवाई जाती है। शर्मीला ने इससे पहले ना कोई पेट पाला था और लॉलिटा के अलावा इनका ना कोई और पेट है। शर्मीला घर से बाहर जाती हैं तो वो फोन पर अपनी बिल्ली की आवाज सुनती हैं और इनकी बिल्ली उनके बगैर उदास हो जाती है। ओह माय गॉड, अगर मैं बाहर भी जाऊं तो मैं जब अम्मा अब्बा से बात करती हूं तो मैं ये कहती हूं कि लॉलिटा कैसी है, फिर वो लॉलिटा से मेरी बात कराते हैं, फिर लॉलिटा म्याऊं करती है फ़ोन पे और लॉलिटा मिस करती है। जब मैं नहीं होती हूँ, बाहर होती हूँ, तो लॉलिटा मेरे कमरे में जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है और मुझे मिस करती है। यू नो, शी इज़ लाइक अ ह्यूमन बीइंग। वो मिस करती है, पापा अगर ना हो उनको मिस करती है, मॉम ना हो तो उनको मिस करती है। और घर में जब भी मैं होती हूँ तो जितना टाइम मैं अपने माँ बाप के साथ स्पेंड करती हूँ हमारे साथ होती हूँ। पेट एनिमल्स का शौक दुनिया की नामवर शख्सियात को भी रहा है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की कई ऐसी तस्वीर मिलती हैं जिनमें उनके साथ उनका पेट नजर आता है। भुट्टो खानदान में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी पेट रखे हुए थे। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी घोड़े पालने के शौकीन हैं, तो उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कुत्ते और बिल्ली पाल रखे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो अपनी इनलाइटेंड मॉडरेशन का इजहार ही कुत्तों के साथ अपनी मशहूर तस्वीर खिंचवा कर किया था। इमरान खान, मुमताज भुट्टो, साबिक सिफारतकार जमशेद मारकर और साबिक आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग, गर्ज हर बड़े और अहम नाम के घर में आपको पेट एनिमल्स नजर आएंगे।
मुमताज कॉलम निगार मरहूम अर्धशेर कावस जी के पेट एनिमल्स तो उनकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा थे। सांप एक खतरनाक जानवर है और इस जानवर के बारे में बहुत से पुरस्कार मिथ्स भी मशहूर हैं। एक मशहूर कहावत है कि सांप को दूध न पिलाओ। कुत्ते, बिल्लियां और परिंदे पालना तो एक आम सी बात है, लेकिन दो नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने सांप से दोस्ती का शौक पाल रखा है, और वो भी पाइथन जैसे खतरनाक सांप। ये हैं कराची के दो नौजवान हस्सान और हमजा। इन्होंने पाले हैं सांप, और एक नहीं बल्कि 6। बचपन से मुझे एक शौक था अनोखी चीज़ पालने का। तो बचपन से मैंने मतलब गाय बकरों में चाचू मेरे फैमिली से मतलब दादा के ज़माने से जानवरों को मतलब पाले जाते थे। तो उस पर फिर मुझे हुआ कि एक अनोखी चीज़ पालने का, रेप्टाइल्स पे। तो मैंने बहुत रिसर्च की, तकरीबन 6-7 महीने की मेरी रिसर्च थी। उसके बाद फिर मैंने स्नेक्स, जो नॉन पॉइजनस की पूरी रिसर्च की, उसके बाद फिर मैंने सांप लिया। ये हस्सान और हमजा सगे भाई हैं और अभी तालिबे इल्म हैं, और इनके पास है इंडियन रॉक पाइथन और 5 सफेद और येलो कलर के मुरक्कब अल्बाइनो बर्मीज पाइथन। जो मेरे अभी गले में इंडियन रॉक पाइथन कहलाता है, ये पाकिस्तान की ब्रीड है, ये पाकिस्तान में पाई जाती है, और ये है तकरीबन 14 फीट का है अभी मेरे पास ये, और ये तकरीबन 1 साल से मेरे पास है। और जो भाई के पास है इसे कहते हैं एल्बिनो बर्मीज पाइथन। एल्बाइनो इसलिए कहलाता है क्योंकि इनका कलर, इनमें पिगमेंट की कमी होती है। ये नेचुरल कलर इनका ऐसा ही होता है, ब्राउन और डार्क ब्राउन टाइप, लेकिन ये एल्बाइनो होते हैं तो इनका पिगमेंट की कमी होती है, इसलिए इनका येलोइश ऑरेंज कलर का होता है। और ये एल्बाइनो इसलिए एल्बाइनो बर्मीज पाइथन कहलाए जाते हैं। ये इंडोनेशिया, मलेशिया, बैंकॉक और यूएसए में पाए जाते हैं। सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रीड ये यूएसए में होते हैं। एक माह में इंडियन रॉक पाइथन पर खर्चा 700 से 800 रुपए है, और अल्बाइनो पर 1000 तक का है। अब जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, तो अगर वज़न बढ़ाना इस पर मुख्तलिफ पालने पे डिपेंड करता है। जैसे अगर आप इसको कम महीने में एक बार खाना खिलाओगे तो इसकी ग्रोथ कम होगी। मेरे पास हर मतलब 10 दिन 12 दिन बाद खाना खिलाता हूँ तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। सांप मुर्दा चीज नहीं खाते बल्कि जिंदा जानवर खाते हैं और अपना शिकार भी खुद करते हैं। एक्चुअली होते हैं कलर ब्लाइंड, इन्हें चीज़ें दिखती नहीं है तो ये अटैक करके खाते हैं। फिर ये लोग 2 से 2.5 किलो की जिंदा मुर्गी उनके एक्वेरियम में डालते हैं और ये उनका शिकार करते हैं और पूरी मुर्गी को निगलते हैं। लेकिन आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो भी बर्ड, जो भी एनिमल आप दे रहे हैं वो हेल्दी है, वो किसी भी तरह बीमार नहीं है। बेस्ट है कि आप छोटे से जैसे रैट्स पाल लें एक केज में, ताकि आपको पता हो वो ठीक है, उसके बाद उन्हें खाने के लिए दें। और इनका ये खाना हजम होने में तकरीबन 10 से 15 दिन लगते हैं, बाकी दिन पानी पर ही गुजारा होता है। तो एक माह में 2 से 3 मरतबा खाना दिया जाता है। ये हर 15 दिन, 10 से 15 दिन बाद, इसलिए कि जो पहले चीज़ हजम होती है तो हर 10 से 15 दिन बाद ये फिर खाते हैं। कोई भी चीज़ खाते हैं तो मतलब 7 से 8 दिन हजम होने में लगते हैं। सांप को ज्यादा तवज्जो की जरूरत नहीं होती, अगर दिन में आधा घंटा भी दिया जाए तो बहुत है। ये नस्ल नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी इसमें जहर नहीं होता। इंडियन रॉक पाइथन की उम्र 4 साल है और इसकी लंबाई तकरीबन 13 से 14 फुट तक है, ताहम ये 18 फुट लंबा भी हो सकता है। इंडियन रॉक पाइथन की औसतन उम्र 30 से 35 साल होती है। हस्सान और हमजा के पास जो अल्बाइनो बर्मिस पाइथन्स हैं वो सभी तकरीबन 1 साल के हैं। इनकी लंबाई 6 से 8 फुट है और ये बढ़कर 22 फुट तक भी जा सकती है। ये भी तकरीबन 30 से 35 साल तक जिंदा रह सकते हैं। कुछ लोगों ने शेर को भी पालतू जानवर का दर्जा दे दिया है। ये सफेद टाइगर और शेर मियां अजहर के हैं। ये सफेद बंगाल टाइगर का बच्चा है जो अभी छोटा सा है। हमारी फरमाइश पर इस बंगाल टाइगर का रखवाला इसे वॉक करवा रहा है। टाइगर के जिस्म की साख ताकतवर और लचकदार होती है। ये तेज भागते हैं और दरख्त पर भी चढ़ सकते हैं।
शायद बिल्ली ने टाइगर को दरख्त पर चढ़ना सिखा दिया था। सफेद छोटे टाइगर की दरख्त पर चढ़ने की तगोदो एक दिलचस्प नजारा है। अरे ये तो जंप लगाकर गाड़ी में भी सवार हो सकता है। अपने रखवाले के साथ खेलकूद में मसरूफ इस टाइगर को देखकर कौन कह सकता है कि ये एक खौफनाक दरिंदा है। इसके दांत बड़े तेज हैं, मगर ये अपने मालिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सफेद टाइगर की यह नस्ल इस वक्त दुनिया भर में नायाब है। इसे कैप्टिविटी में रखकर इस नस्ल की अफजाइश भी की जाती है। और इनसे मिलिए, ये है आतिफ, एक आईटी प्रोफेशनल। इन्हें शौक है परिंदे पालने का। इन्होंने अपने घर का एक हिस्सा इन परिंदों के लिए मुख्तस कर रखा है। आतिफ के पास परिंदों में ज्यादातर महंगी इकसाम के तोते हैं। अफ्रीकन कॉन्गो ग्रे पैरेट, अमेज़न येलो हेडेड पैरेट, मकाओ पैरेट, बजरीस, लोकल पैरेट, ऑस्ट्रेलियन पैरेट, व्हाइट जावा बर्ड्स और दूसरे तोते। ये फल बड़े शौक से खाते हैं, खासतौर पर सेब और अनार। ये है खूबसूरत और लंबी पूंछ वाला मकाओ। ये कई रंगों में दस्तयाब होता है। इसका ताल्लुक जुनूबी अफ्रीका से है। मरा हाथी तो 1.25 लाख का होता ही है, मगर इस जिंदा तोते की कीमत 1,20,000 रुपए है। इनसे मिलिए, यह है जुनूबी अमेरिका से आने वाला मेहमान अमेज़न पैरेट। ये भी ज्यादातर फ्रूट खाता है। ये 50-60 साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन है पूरे 2.5 लाख रुपए का। अमेज़न हमारे पहाड़ी तोते की तरह बोल सकता है और अच्छी खासी नकलें उतार लेता है। आतिफ के पास अफ्रीकन ग्रे पैरेट भी है। यह अभी बच्चा है और इसकी कीमत 25 से 30,000 रुपए के दरमियान है। अफ्रीकन ग्रे पैरेट बड़े नाजो नेम से पाला जा रहा है। इंजेक्शन के जरिए इसकी चोंच में दलिया डाला जाता है। यह भी बोलता है, मगर टोन इसकी अपनी होती है। के बच्चों को जब पालते हैं तो ये 3 to 4 मंथ्स तो है, बल्कि 5 मंथ्स कह लें, तो ये हैंड फीडिंग के ऊपर रहते हैं। हैंड फीडिंग का मतलब ये होता है कि आप सिरिंज से या किसी पाइप के थ्रू इनके पेट के अंदर आप इंजेक्ट करते हैं फीड को, या पंपिंग के थ्रू आप कुछ मुंह से खिला सकते हैं, चने वगैरह या इस टाइप के। तो ये हैंड फीडिंग कहलाता है। जो बाय हैंड जो आप फीड कराते हैं वो हैंड फीडिंग कहलाता है। देन वो ग्रेजुअली जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो उनको आप खाना सिखाते हैं कि खुद से वो खाएँ। तो खुद से जब खाने का प्रोसीजर शुरू होता है तो उसके अंदर आपको ट्रेन करना पड़ता है, उनको सॉफ्ट फूड देना पड़ता है। मतलब चने दे दिया आपने, कोई वेजिटेबल दे दिया आपने, लौकी दे दिया, कॉर्न दे दिया। तो सॉफ्ट फूड से वो अपना स्टार्टर शुरू करते हैं, मतलब खाना पीना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बहुत सीखना शुरू करते हैं। शुरू में वो ज़ाया भी करते हैं, गिराते भी हैं तोड़ फोड़ के, लेकिन ग्रेजुअली वो सीखते जाते हैं और अराउंड 5 to 6 मंथ्स की एज के अंदर वो फुल सेल्फ फीड पे आते हैं। मगरिबी मुआशरे में इंसान और जानवर जियो और जीने दो के फलसफे पर अमल करते हुए हंसी खुशी एक साथ रहते नजर आते हैं। और कई इंसानों के लिए तो ये पालतू जानवर उसकी तन्हाई का मदावा भी बनते हैं। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक पालतू जानवरों की मौजूदगी डिप्रेशन से बचाव का बेहतरीन और मजबूत हल है। लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि जी कुत्ता घर में नहीं, ठीक है, मतलब जो नहीं रखना चाहते हैं वो भले नहीं रखें, लेकिन फ़ायदे मेरे लिए ये हैं कि एक मैं ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस अब अपने आप को कर सकती हूँ। मतलब मैंने ये ली थी मेरी मॉम के 2 साल के बाद, डेथ के बाद उनकी, तो वो बिल्कुल मैं और मेरे डैड जो थे ना, हम बिल्कुल इनक्लोज हो गए थे। हम आपस में बात नहीं करते थे, खाने के वक्त बात करेंगे, दैट्स इट। ये आई घर में, इसने चलना फिरना शुरू किया तो कभी उन्होंने इससे बात की, कभी मैंने बात की, फिर हमने इसकी वजह से आपस में बात की, तो हम नॉर्मल हो गए इसकी वजह से। प्लस ये कि आपको अकेलापन नहीं महसूस होता एंड कंपनी रहती है आपकी। और डॉग्स क्योंकि इवन बिल्लियाँ जो होती हैं वो इतनी सेंसिटिव होते हैं ये कि अगर आपको कुछ हुआ है या आप सैड हैं तो आके ये तो मुझे पैर लगा लगा के मुझे देखती कि क्या हुआ।
तो वो मतलब एक आपको लगता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, ये मुझे खुश रखते हैं, मुझे अंडरस्टैंड करते हैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है ये। मगरबी ममालिक में तो शायद ही कोई घर होगा जहां कुत्ता, बिल्ली या कोई और पालतू जानवर ना हो। सफेद फार्म लोग, जिन्हें हम गोरा कहते हैं, उनके मुआशरे में तो जानवरों को इस कदर हुकूक हासिल हैं कि हमारे मुआशरे में वो हुकूक शायद इंसानों को भी हासिल नहीं। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने जानवरों का बाकायदा ख़ास तौर पर तज़किरा फरमाकर बतौर इनाम के उसका जिक्र फरमाया है। यहाँ पे जो है वो बहुत जगहों में जो है या बहुत घरों में जो है वो पेट्स को जो है वो बहुत मिसट्रीट किया जाता है, इल ट्रीट किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तलकीन फरमाए, अगर किसी आदमी को देखा कि वो जानवर को बिला ज़रूरत सज़ा दे रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती फरमाई, उन्हें मना फरमाया, और ये तक भी अल्फाज एक मौका पर इरशाद फरमाया कि जितनी तुम्हें कुदरत इस जानवर पर है, खुदा को इससे कई गुना ज़्यादा तुम पर कुदरत हासिल है, तो इसलिए किसी जानदार को तुम अजियत ना पहुँचाओ, तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हदीस में इस तरह के जानवरों के हुकूक जा बजा बिखरे हुए मौजूद हैं। बाहर के ममालिक में इनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, यहाँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत कम केयर की जाती है। मैंने देखा है ऐसे भी घर जहाँ पर बड़े सेंसिटिव ये पेट्स होते हैं और इनके साथ अच्छा सलूक नहीं होता है, साथ कहीं कोने में पड़े हुए हैं, खाना भी सही नहीं मिल रहा है, उनकी देखभाल भी नहीं हो रही बेचारे, इसलिए आपने देखा होगा कि अक्सर पेट्स मर जाते हैं। जब हम अहादीस तजुर्बा की तरफ जाते हैं तो हदीस की कोई बड़ी छोटी किताब ऐसी मौजूद नहीं है जहाँ जानवरों के हुकूक से मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस न बयान फरमाई हों। जानवरों को चारा खिलाओ, जानवरों के पानी का इंतज़ाम करो। अगर किसी ने जानवरों को कैद करके रखा हुआ है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन अगर किसी ने कर ही लिया तो शरअन अगरचे उसकी इजाज़त दी गई, लेकिन साथ ही साथ हदीस की किताबों के अंदर, फ़िक़्ह की किताबों के अंदर इसके तफसीली अहकाम मौजूद हैं कि उनके चारे का इंतज़ाम किया जाए, बर वक़्त उनकी खुराक का इंतज़ाम किया जाए, उनके दाने का इंतज़ाम किया जाए। अगर पिंजरा है तो वो पिंजरा कुशादा होना चाहिए। इसी तरह उसका जो मस्कन है, उसकी जो रिहाइशगाह है, उसके लिए आला हरारत और बुरूदत के एतबार से, मौसम के एतबार से उसका सही, अच्छा और बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। इंसान और जानवर दोनों ही फितरत का हिस्सा हैं। इंसान की नस्ल को खुद इंसानों ही से खतरा है। हर साल लाखों लोग जंगों, फसादात और दहशतगर्दी का निशाना बन जाते हैं। दूसरी तरफ इंसान की सरगर्मियां फितरत के इकोसिस्टम को खराब करने का बाइस बन रही हैं, जिसकी वजह से जानवरों की मुख्तलिफ नस्लें बका के खतरे से दो चार हैं। लेकिन इंसान बकाए बाहमी के लिए अपने माहौल से दुश्मनी कब खत्म करेगा?